वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हमने जीडीपी की बात की तो नाजरीन आपको याद होगा जीडीपी हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बताया था कि 4.7 है, उसके बाद कुछ खबरें आई थी 4.1 4.2 की, लेकिन अजीब बात यह है कि वो इससे भी गिरा हुआ निकला। 3.1 जीडीपी बताया जा रहा है और ये बताया है एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके ऊपर दूसरी दफा सवालिया निशान पैदा हो गया। 4.1 किधर, 4.7 किधर और 3.1 किधर। फारूक साहब हम तो समझ रहे थे चले 4.7 नहीं तो 4.1 तो होगा, ये तो उससे भी नीचे गिरा हुआ। 7 साल के सबसे कम तरीन। देखें, ये जो अपना थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे साबिक मेरे ख्याल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत रिनाउंड, क्रेडिबल और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है हमारी अपना बैंकिंग सेक्टर में और इकोनॉमी में। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी ये जो 4.7 का फिगर है ये तो बिल्कुल गलत है जीडीपी ग्रोथ का, ये तो 3.1% है। और वो सिर्फ वो उनकी जो लॉजिक है वो ये है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है ये बजट में और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रही है जी ग्रोथ उसका नेगेटिव ग्रोथ है -0.12%, वो कह रहे हैं जनाब इट इज -2%। सही। और फिर वो कह रहे हैं कि जब कभी अपना एग्रीकल्चर जो हमारे केस में 21% ऑफ जीडीपी है, अगर वो इतना नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माजी में वो कहते हैं देखा गया है कि जीडीपी ग्रोथ आपकी 4% से ज्यादा हो। अब कितना आप देखें एक बड़ी एक तजाद जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, और वो आगे कह रहे हैं कि सर ये जीडीपी का फिगर नहीं है, वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर को मैंने आपको बता दिया कि वो -2% हुआ है। वो कह रहे हैं इंडस्ट्री जो है ये कहा जा रहा है कि जी 6.8% ग्रोथ है, एक्चुअली इंडस्ट्री इज 5.5%। इस तरह और उन्होंने बड़े फिगर दिए हैं जिसपे उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के जो 17-18 सेक्टर्स हैं उनमें जो ग्रोथ रेट के जो फिगर्स दिए गए हैं वो ओवरस्टेटेड है। यानी कि इन अदर वर्ड, फिर मुझे बड़े सोच से कहना पड़ा है कि हमें कौम को मिसलीड किया जा रहा है। क्यों कौम को मिसलीड किया जा रहा है? और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें ये भी कल्प्रिट अदारा है, और क्या उनकी मिली भगत है? हालांकि इट इज सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े इदारे ऑटोनमस होते हैं, नैब भी ऑटोनमस होता था, होते तो नहीं। देखिए ना, अब क्या डार साहब ने क्या अच्छी बात की थी एक बजट से पहले एक सेमिनार में, उन्होंने कहा जी अगर ये प्रॉब्लम, उधर भी मसला खड़ा हुआ था और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा जी मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला लेता हूँ और फिर ये जो कंट्रोवर्सी है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए बात ये, मैं तो फारूक साहब से मजाक में ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए आपको तो कोई चीज़ इस हुकूमत की अच्छी लगती नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये तो एक क्रेडिबल इदारा है, वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। बहुत खतरनाक है कि हम अपने ही इदारों को डिस्क्रेडिट करके आलमी मालियाती इदारों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तरक्की का थोड़ा बहुत अमल शुरू हुआ है ये फेक है, जहाँ सरमायाकारी के लिए हालात मुनासिब नहीं है, जहाँ की हुकूमत करप्ट है, जहाँ पे सारे दादोशुमार जो हैं ये फेक हैं, चोरी पे मबनी हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं। ये बातें तो दुश्मनों को करनी चाहिए थी, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट बैंक है, एक हुकूमत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये शुमारियात का महकमा है, पूरा स्ट्रक्चर है, और एक किसी चीज़ पे बेस करके ये फिगर्स निकाले जाते हैं। ये जो डॉक्टर इशरत साहब हैं ये किस बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि 3.1% है? ये डॉक्टर इशरत साहब वो हैं जो सिविल सर्विस की वो जो रिफॉर्म्स कमीशन के सरबराह बनाए गए थे, उसकी रिपोर्ट का आज तक नहीं पता चला कि वो उस पर कितना अमल हुआ, कितना नहीं हुआ। जब ये स्टेट बैंक के गवर्नर थे, क्या ये शौकत अजीज के लिए इन्हीं फिगर्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते थे? इसका तो चेयरमैन ये जो इदारा है इसका सरबराह पता कौन है? इसका सरपरस्त आला मोइन कुरैशी। ये कोई आलमी साजिश तो नहीं है? ये पाकिस्तान को जो ना जिस तरह से डिस्ग्रेस करने के लिए ये जिस तरह से इन्होंने तौहीन अमेज अंदाज में ये फिगर्स दिए हैं, जिसकी लॉजिक इसको भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दादोशुमार क्रेडिबल होने चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत IMF को दादोशुमार देती है, बाद में माफी मांग लेती है। तो मुझे बताइए शरफ दौर में दादोशुमार को इस्तेमाल नहीं होते रहे, लेकिन सवालिया निशान आया तो कहीं ना कहीं से तो मसला है। सवालिया निशान उठाया, आपकी बात सही है। अब इसमें एक सीरियस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली सिचुएशन तो पैदा हो गई है। ये बात सही है तनवीर साहब की, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, आपके डोनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ये वो हो सकता है ये तमाम चीज़ें अंदर के खाने पता भी हो कि ये चीज़ मैनिपुलेट की जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अब होना क्या चाहिए? होना अब ये चाहिए कि इसहाक डार साहब, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के जो सीनियर लोग हैं और जो गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट हैं मैदान में आए। हमारे जो ये डॉक्टर इशरत हुसैन
हमारे जो बाकी इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर इशफाक साहब और बड़े शाहिद सिद्दीकी साहब, रेनाउंड लोग हैं, सलमान शाह साहब, ये सब आए, कौम के सामने आए और आके ये कौम सारे को लोग ब्रीफ हैं करें, कौम को ब्रीफ जो करें। अदादो शुमार को सरकार की फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मुजरिम हैं। यही काम सलमान शाह करते रहे हैं, यही काम इशरत करते रहे हैं, यही काम दूसरे लोग करते रहे हैं। उन्हीं लोगों को आप ये तहकीकात के लिए बैठा देंगे। तनवीर साहब, हम गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं। 4.7 से 4.1 की बात तो इसहाक डार साहब ने भी कही थी ना कि ठीक है हम इसके बारे में बात करेंगे या जो भी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वो वाली बात तो है। 3.1 और 4.7 में इतना ज्यादा गैप है एग्जैक्टली, कि तभी तो ये तनवीर बात साहब अकल इसको तस्लीम करना बड़ा तभी मुश्किल तो है। हमें इतना तशवीश है कि ये इतना बड़ा गैप है, या वो गलत है या ये गलत है, ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। देखें, आप अवाम को हर वक्त जो है ना, ये हम अवाम क्या कहते हैं, अवाम कहते हैं हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें सच बताया जाए, हमें हकायक को बिल्कुल सही तरीके से पेश किया जाए। ये जो मैनिपुलेशन करना, ये गड़बड़ करना, ये देखना, ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हो जाता है फिर अवाम को और गवर्नमेंट लैक ऑफ ट्रस्ट